अब है कि अगले जन्म में तो जो अभी जैन मुनि बन गए, हिंदू संत बन गए, दीक्षा लेके चले गए जंगलों में, तो अब अगले जन्म में सब भूल तो चाहे जाएं, लेकिन जैसे ही उन्हें ये सुनाई देगा कहीं आत्मा, आत्मा शब्द, उनके कान खड़े हो जाएंगे। ज्ञान शब्द सुनते ही उनके कान खड़े हो जाएंगे। बचपन से 2-3 साल के हो चाहे गर्भ में हो, कान खड़े हो जाएंगे, कई ज्ञान शब्द बोल रहे हैं। तो जैसे सूंघते सूंघते चींटी पहुंच जाती है खाने के पास, वैसे जानते जानते अगले जन्मों में फिर से वो वहीं पहुंच जाएंगे जहां इस जन्म में इतने खूबसूरत स्थिति पे पहुंच जाते हैं, वो शांति की स्थिति में। क्यों? पिछले जन्म के संस्कार डालता है दीक्षा। दीक्षा लेते इस जन्म में संस्कार ऐसे हो जाएंगे कि अगले जन्म में वो संस्कार आपको याद आएंगे। फिर जैसे अभी तो आपको क्या मज़ा आता है चोरी करने में, नहीं, चोरी नहीं करते आप, क्यों? आपके संस्कार है ना वो। अब तो चूहा तो मनुष्य बना तो चूहे को चोर बोला जाता है, तो बहुत संभावना चोर बनेगा ही बनेगा। उसे उसी में ही उसका खून बहेगा, उसको सांस आएगी, आहा सुकून मिल गया, शांति मिल गई, शांति पड़ेगी उससे। लेकिन आपको चोरी ना करके शांति रहती है। कम पैसा हो लेकिन आप चोरी नहीं करते, ये दूसरों को मार के आ गए वो नहीं करते। ये संस्कार है पीछे के संस्कार। और संत मुनियों की वजह से आज आपके घर में चोरी नहीं होगी। पुलिस की वजह से रुक गई चोरी, नहीं नहीं नहीं, पुलिस की वजह से नहीं रुकती कभी भी चोरी। चोरी तो हो जाएगी। दिल्ली में इतनी चोरियां होती हैं हर जगह, यहाँ पे दिल्ली में गली गली में CCTV कैमरा है, शक्ल भी दिख गई, चोर की शक्ल भी दिख गई, सब कुछ दिख गया। लोग बोल रहे हैं हम जानते हैं इसे तो, लेकिन चोर थोड़ी पकड़ा जाता है। पुलिस से नहीं रुकने वाली ना, आगे बढ़ते बढ़ते तो और पुलिस सर्विलेंस हो जाएगी, तो फिर तो चोरी रुक जाएगी। कहाँ रुक जाएगी? फिर आपको ऑनलाइन चोरी होगी। चोरी रुकी थी, त्याग जो भाव डाला है ना संतों ने। कौन सा त्याग का भाव? मुझे कुछ चाहिए ही नहीं फिर भी मैं खुश रह सकता हूँ। तो चोर को भी लगेगा कि अरे, जैसे वाल्मीकि जी की कहानी आपने सुनी होगी, वरना नेक्स्ट सेशन में बहुत खूबसूरत कहानी हम सुनेंगे। अरे कुछ तो चाहिए ही नहीं और मैं क्यों चोरी कर रहा हूं फिर? तो इन त्याग जो संत मुनि सिखा रहे हैं उस वजह से चोरियां रुक रही हैं पूरे जग में। पुलिस से नहीं रुकी, ना कभी CCTV से रुकेंगी, किसी चीज़ से नहीं। जैसे जैसे हमारा पर से सुख आता है, ये वाली अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी, चोरी बढ़ेगी, रोका नहीं जा सकता, हिंसा बढ़ेगी, रेप मर्डर सब बढ़ेंगे। पर से तो सुख आ रहा है, त्याग घटेगा तो हिंसा बढ़ेगी। अहिंसा परमो धर्म, यानी कि अहिंसा को जानोगे तो त्याग जान जाओगे। कितनी खूबसूरत चीज़ है, त्याग से चलती है दुनिया। अरे छोड़ो ना, अब हो गया तो हो गया, ये खूबसूरत भाव है। छोड़ो, अब हो गया तो हो गया, माफ़ करा जाओ। कितना ही जीवन है उसका और आपका। इस वजह से संसार में शांति रहती है, ह्यूमंस जी पा रहे हैं। ये ह्यूमन का गुण है, सारे ह्यूमन के गुण हैं। अब ये गुण मुनियों में बहुत आ जाते हैं। छोड़ो, किसी ने बदतमीजी, बहुत जन करते हैं संतों के साथ बदतमीजी, बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर देते हैं। अरे तुम तो ढोंगी हो, तुम ये हो और वो हो, तो वो छोड़ो करते हैं और फिर आगे चले जाते हैं। उन्हें क्या समझाएंगे कि जो वो खुश आज सो रहे हैं, उनके घर में मर्डर नहीं हो रहा है, उनकी बेटी जो पढ़ने गई है उस बेटी के साथ बदसलूकी नहीं हो रही, वो पुलिस के डर से नहीं हुई है। नहीं 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 नहीं, कहाँ पुलिस कैसे रोक देगी? सारी समाज को अगर अचानक से 2 करोड़ लोगों के अंदर विचार डाल दे इंद्रदेव कि जाओ हिंसा करो, क्या करोगे आप? पुलिस क्या कर देगी? पुलिस खुद गायब हो जाएगी, पुलिस के दिमाग में विचार डल जाए। ये त्याग के भाव से आपकी बेटियां सुरक्षित हैं। गृहस्थ संतों को नहीं चलाते, संत गृहस्थों को चला रहे हैं, संसार चला रहे हैं संत। इसलिए बोलते हैं जगत हित कल्याण के लिए हम जीवन अपना कर दिया। अब लोगों को तो समझ, त्याग की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो संत भी चुप ही रहते हैं, बोले छोड़ो, अब क्या ही फ़र्क पड़ता है, क्या ही बताना है किसी को। क्योंकि आप बताओगे संत तो वो लोग बोलेंगे कि अरे तो जाओ तुम, काम क्यों नहीं करते, काम क्यों नहीं करते तुम? कौन सा काम करेंगे आप? जो आप स्वेटर बुनते हैं ना, स्वेटर बुनते हैं, वो ऊन चोरी की नहीं है क्या? चुरा के लाई गई है वो। चोरी अच्छी है या अच्छा, भिक्षा शब्द हटा दो यहाँ से, भीख मांग रहे, मंगता बोल लो। संतो मतलब मंगते हैं, ये मंगते हैं, भिखारी हैं, तो क्या हो गया? चोरी अच्छी है या मंगतापन अच्छा है? चोर अच्छा होता है
या भिक्षा अच्छी होती है? जो ऊन स्वेटर की इंडस्ट्री है, ये क्लोथिंग इंडस्ट्री है, आप जानते हैं ना, मुनियों को ऐसा नहीं कि कपास पड़ा है तो उठा के ले आओ अपना कपड़ा बना देंगे, नहीं, वो चोरी में आता है। ये किसने बनाया? इतना स्टूपिड नहीं, हमेशा से है ये नियम। ऐसे उठा के नहीं ला सकते कपास, चाहे फल चाहे कुछ, सब चोरी में। और यहां तो हम ऊन निकाल रहे हैं भेड़ों से, वो चोरी की ऊन नहीं है तो क्या है फिर? अच्छा, जो डायमंड इंडस्ट्री और गोल्ड इंडस्ट्री है, किससे पूछ के हम गड्ढा खोद रहे हैं? जो मोर के पंख निकाल रहे हैं और मांस खा रहे हैं, ये चोरी नहीं है तो क्या है फिर? जो डेयरी इंडस्ट्री है, किस गाय से पूछ रहे हैं हम कि दूध निकाल लें हम? अच्छा, गाय का बिजनेस बढ़िया है या दूध मांगना बढ़िया है? अच्छा, स्वेटर का बिजनेस बढ़िया है या स्वेटर मांगना बढ़िया है? जो कोई तो मांग रहा है, मुझे ठंड है स्वेटर दे दो, या फिर जो बना रहा है चोरी कर करके भेड़ों से पूछ रहे हो आप स्वेटर के लिए? चोरी खूबसूरत है? क्या है खूबसूरत? सोचे, कोई भी काम सोचे, जो भी आपको काम है, आप जो दवाइयाँ खा रहे हैं, उनके एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, वो दवाई बनाना खूबसूरत है। आप जब MBBS की पढ़ाई करते हो तो आप जानते हो ना, मेंढक को काट काट के सिखाया, तभी सिखाया जाता है, मेंढक पे ही फंक्शन हो पाता है बहुत सरलता से वो एक्सपेरिमेंट्स। तो वो पढ़ाई खूबसूरत है कि MBBS की, जो मेंढक को काट रहे हैं और उसे कुछ नहीं समझ रहे। हाँ, चूहा को तो दवाइयाँ होती है, चूहे पे एक्सपेरिमेंट जो होते हैं वो दवाइयों के लिए होते हैं, लेकिन जो MBBS की पढ़ाई हो रही है, जो एक्सपेरिमेंट एनाटॉमी पढ़ाया जाता है, मेंढक को काट काट के कराए जा रहे हैं। तो क्या है फिर? चोरी। सारी चीज़ आप जो थे, लकड़ियाँ काट के लिए चोरी है ये। पेड़ काटना तो बहुत बुरी चीज़ है, पेड़ काट काट के टेबल और कुर्सियाँ और ये सब चोरी है। की हर एक चीज़ जो आपके आसपास है, सब चोरी का हिस्सा है। ये सब सनातन धर्म में प्रोहिबिटेड था। इस वजह से भिक्षा, जिसे आज हम बोलते हैं भिखारी, वो खूबसूरत था। मांगना खूबसूरत है, मांगने से मान नहीं बढ़ेगा किसी का, कभी भी घमंड नहीं आ सकता, शीश सर झुका हुआ रहेगा। लेकिन हमें वहम है, हम चोर नहीं हैं, हम तो एंटरप्रेन्योर हैं, उद्योगपति हैं। हम दूध बेचते हैं, हम मांगते नहीं हैं। कहाँ से ला रहे हैं दूध? सब चुरा के ला रहे हैं, सब चुरा के ला रहे हैं। जितने भी आपके मेटल्स हैं, सब चोरी के मेटल्स हैं। लकड़ी चोरी की है, A to Z, लिथियम आयन बैटरीज हैं, कहाँ से निकल रही हैं? सब चोरी का सामान है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। संतों की महिमा बहुत खूबसूरत है। जब संतों की महिमा करोगे तो त्याग का ज्ञान आएगा, और तब आपको अहिंसा का ज्ञान आएगा। अहिंसा, जो महावीर स्वामी कह रहे हैं, अहिंसा से संसार चलता है। अहिंसा परमो धर्म। ये नहीं कह रहे कि तुम अहिंसक बन जाओ, तुम कैसे बनोगे? तुम आत्मा हो। अगर तुम शरीर हो तो अहिंसक बन जाओगे, तुम तो ज्ञाता हो ना। तुम्हारे लिए नहीं है अहिंसा। अहिंसा को जानो, अहिंसा को जान गए त्याग को जानोगे, अपरिग्रह को जानोगे, देखोगे संसार कैसे चल रहा है। त्याग से चलता है संसार। आप देखते हैं ऊर्जा कैसे बहती है। हम कह रहे हैं ऊर्जा का ज्ञान, ऊर्जा का ज्ञान, ऊर्जा का ज्ञान। ऊर्जा त्याग से बहती है। ज़्यादा पानी है और ढलान है, कम पानी है, तो ऊपर से नीचे की तरफ, नेगेटिव की तरफ, जहाँ कम है वहाँ चले जाए, बराबरी हो जाए। वासुदेव कुटुंबकम, सारा घर हमारा परिवार है, सब बराबरी हो जाए। इस अहिंसा का चल रहा है सारा ज्ञान। त्याग समझोगे तो आपको पता चलेगा अच्छा संसार अहिंसा से चलता है। हमें तो लगता था मोदी जी चलाते हैं, हमें तो लगता था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम चला रहा है। नहीं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नहीं चला रहा। आज भी जो लड़ाइयाँ रुकी हुई हैं वो उस त्याग का ज्ञान अभी तक है। कितने गुरुद्वारे चल रहे हैं, त्याग का ज्ञान। इस त्याग के ज्ञान को जानोगे, इसकी महिमा मंडित करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपको अकेलेपन में आनंद आने लगेगा। आप अगली बार कपड़े खरीदने जाओगे, देखना आप सीपियाँ होती है ना, मोती, जो लोग मोती दान करते हैं, पहले तो मोती दान करते थे क्योंकि मिल गया तो ठीक है, लेकिन कैसे बनती हैं मोती आप जानते होंगे। ऑयस्टर को इरिटेट करते हैं, ऑयस्टर की इनर लाइनिंग को, उसकी मसल्स को अंदर सुई चुभो के इरिटेट करते हैं, और ऑयस्टर को लगता है कोई जीव आया है बाहर से, तो उस जीव को हटाने के लिए, मारने के लिए उसकी बॉडी टॉक्सिन्स रिलीज करेगी, उसका जो अंडरस्टैंडिंग है टॉक्सिन्स की उसके शरीर की, और उस जीव के या उस कण के, धूल का कण या कुछ भी आया शरीर में,
तो उसको मारने के लिए, जैसे हमारी बॉडी कैंसर बनाती है ना, कैंसर सेल बन जाता है पूरा और पूरा ट्यूमर बन जाता है, वैसे उसकी बॉडी ट्यूमर नुमा वो बना देती है, मोती। तो जो गंदगी आई है शरीर में उसे मोती के अंदर पैक कर लेता है वो। परेशान हो रहा है वो, 2 इंद्रिय जीव है, परेशान हो गया वो, पीड़ा हो रही है, क्योंकि टच की इंद्री तो है उसके पास, पीड़ा तो होगी। मन की इंद्री नहीं है, 2 इंद्रिय जीव है। तो बेसिकली ऑयस्टर का ट्यूमर है, ट्यूमर जिसे हम मोती कहते हैं। तो ट्यूमर लगा के घूम रहे हम गले में, फिर ट्यूमर को काटते हैं, ऑयस्टर को पकड़ते हैं और उन्हें काटते हैं और उनके अंदर से मोती निकालते हैं और फिर उसे माला में लगा के हम बोलते हैं देखो क्या चमक वाला मोती है। ट्यूमर पहन के घूम रहे हैं ऑयस्टर का हर जगह। पहले तो पड़ा हुआ मिल जाता था तो उठा लिया किसी ने, जैसे पत्थर चमकीला पड़ा है तो उठा लिया। जहाँ हमें चमकीली चीज़ दिखती है हम चोरी तो है ही, चोरी की आदत हम, फिर मुनियों को हम ऐसा कहते हैं, हिंसा कर रहे हैं। सोच के देखिए ट्यूमर लटका के घूम रहे हैं, सब खुश हो रहे हैं, मोती मोती है, मोती है। वीडियोस देखिएगा आप कैसा बनता है, आप में से जानते होंगे अधिकतर लोग। तो चोरी खूबसूरत है या भिक्षा खूबसूरत है? कोई भी चीज़ आप देखो, सारा इंडस्ट्री चोरी ही चल रही है। ये अंडरस्टैंडिंग क्लैरिटी थी तब दिया गया अहिंसा परमो धर्म और भिक्षा का ज्ञान, भिक्षा की टीचिंग कि भीख मांग लो। और बोला तो खाना खाना छोड़ दो, क्योंकि इम्परफेक्शन है, अज्ञान है कि शरीर चाहिए इसलिए भूख आ रही है। भूख को तो इम्परफेक्शन ही बोल रखा है, आपको शरीर की जरूरत थोड़ी है, लेकिन फिर भी अज्ञान है तो एक बारी को भीख मांग लो। लेकिन तुम संसार में जाओगे तो सारे काम हिंसक हैं, चोरी के हैं। सारे रिश्तेदार कौन हैं? शेर हैं। आप शेर से दोस्ती करोगे तो उसे खिलाओगे क्या? क्या खिलाओगे शेर को? मांस के अलावा तो वो कुछ नहीं खाएगा। तो जब शेर से रिश्ता हुआ तो हिंसा तो होगी आपके हाथों। इस वजह से भिक्षा, जिसे हम बोलते हैं भीख मांग रहा है, ये बहुत खूबसूरत चीज़ है भीख मांगना। तो क्या हो गया? मंगता बोल लो चाहे कल से, तो क्या हो गया? सभी मंगते हैं यहाँ पर, कुछ चोर हैं, कुछ भिखारी हैं।